नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास का हमारा टॉपिक है भारत का विदेश व्यापार, रुझान, संरचना और दिशा। सेकंड ग्रेड में ये नया टॉपिक जुड़ा था अर्थशास्त्र का और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। सेकंड ग्रेड परीक्षा 30 जुलाई के लिए विशेष उपयोगी है और निश्चित रूप से 1 या 2 क्वेश्चन इस क्लास से आ सकते हैं। साथ ही साथ RS परी और अन्य एग्जाम में भी इकोनॉमिक की दृष्टि से ये टॉपिक उपयोगी हो सकता है। तो हम इसको पढ़ते हैं अभी जस्ट। इससे पहले आपके थोड़े से कमेंट ले लेते हैं। आपने कमेंट करके कहा था इसका स्पेशली। एक तो देखो, करंट अफेयर 10 की क्लास मैंने लगा दी है जुलाई 2023 से अक्टूबर 2022 की। तो इसमें कमेंट आए, संगीता जांगीड़ ने लिखा कि इंडियन इकोनॉमी का टॉपिक एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर ये करवाइए। ठीक है, इसके डाटा मिल नहीं रहे, तो मैंने इसके डाटा आज सर्च किए। लक्ष्य की गाइड में भी अच्छा मैटर दे रखा था। उसके अलावा जैसे जो नई नीति है विदेश व्यापार नीति 2023, तो उसको दृष्टि आई है इसकी कोचिंग से, कुछ विकीपीडिया से और कुछ अन्य स्रोतों से ये नोट्स बना के तैयार किए हैं। और ये जो नोट्स वाली PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, आपने योजना की क्लास नहीं थी, योजना की बना देंगे। नेमी चंद जी ने लिखा है भारत में कृषि उद्योग सेवा क्षेत्र, भारत में विदेशी व्यापार। ठीक है, सीमा पांड्या जी ने लिखा है थैंक यू सो मच, करंट की टेंशन खत्म हो गई और 90% कवर हो जाएगा इकोनॉमी वाला कृषि उद्योग। तो पहले हम व्यापार कर लें। देखो, इन्होंने भी इरफान खान जी ने भी कहा अर्थव्यवस्था के लिए। ठीक है, और इसके अलावा ये कुमार संजू, इन्होंने भी कहा अर्थव्यवस्था के लिए। और बाकी सब ने तारीफ़ की है इस क्लास की। तो आपके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि वापस भी तो हमें भी तो मोटिवेशन चाहिए ना। और जीके पेपर का इकोनॉमिक का सिलेबस ओके, अंबेडकर जी का संविधान निर्माण और नेहरू जी का, इसको भी हम देखेंगे बाद में। सत्येंद्र ने लिखा है इसे कहते हैं मेहनत की रंगत। बिल्कुल, अब आपकी भी इसी प्रकार से मेहनत हो, कामयाबी मिले। अर्थव्यवस्था, किरण इन्होंने कहा। ठीक है, इन्होंने भी कहा। सने है साहेब ए खान, ठीक है, इकोनॉमिक। और सीमा पांडे, इन्होंने भी कहा राजस्थान कृषि उद्योग के लिए। ठीक है, एक योजनाओं की क्लास। चलो अब हम देख लें। तो कहने का मतलब स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि भाई ये टॉपिक पहले करवाया जाए। हालांकि राजस्थान की राज्य व्यवस्था के भी 2-3 टॉपिक बाकी है, वो भी हम देखेंगे। विधानसभा, मुख्यमंत्री, राज्यपाल। ठीक है, तो देखो अब हम शुरू करते हैं। भारत का विदेश व्यापार, वित्तीय वर्ष 2022-23 के डाटा लिए हैं और बिलियन डॉलर में जो व्यापार है उसका, मतलब पहले पेज से ही एक क्वेश्चन आ जाए, ये मेरा प्रयास था। तो निर्यात जो है वो 450, भारत का ही है मामला, ध्यान रखना, 450 बिलियन डॉलर रहा। ये जो चिन्ह है ना, ये डॉलर का चिन्ह है। कोई ऐसे मजाक में सोच लें कि ये ऐसे बना के काटा क्यों है। ठीक है, और आयात, देखो आपको पता है कि व्यापार में 2 चीज़ें होती है। एक तो निर्यात, मतलब सामान हम भेज रहे हैं। एक आयात, मतलब आ रहा है। 2 चीज़ें होगी, सामान हम भेजेंगे और सामान आएगा। तो सामान अगर मान लो, ये सीधी सी बात है कि भी ज़्यादा आ रहा है सामान, तो खुश होने की बात नहीं है कि ज़्यादा आ रहा है, पैसे भी तो देने पड़ रहे हैं ना। तो इसका मतलब सामान ज़्यादा जाना चाहिए, यानी निर्यात ज़्यादा होता है तो देश को फ़ायदा होता है। तो ये व्यापार संतुलन होता है, व्यापार का बैलेंस, संतुलन, जैसे तराजू का है वैसे। एक पलड़ा भारी है मान लो निर्यात वाला, तो बताइए आप फ़ायदा होगा कि घाटा। निर्यात हम ज़्यादा कर रहे हैं, इसका मतलब दूसरे देशों से पैसा भारत में आएगा, विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ेगा, भारत को फ़ायदा होगा। भाई चीज़ हम बेचेंगे तभी तो फ़ायदा होगा ना। तो इसलिए निर्यात ज़्यादा होगा तो व्यापार संतुलन अपने अनुकूल रहेगा, नहीं तो प्रतिकूल रहेगा या ऋणात्मक रहेगा। अनुकूल यानी धनात्मक रहेगा। इन शब्दों को आप थोड़ा सा पकड़ लेना। तो निर्यात जो है, एक्सपोर्ट, ये रहा 450 बिलियन डॉलर। आयात रहा 714 बिलियन डॉलर। तो सीधा सा पता चल रहा है ना कि सामान आया ज़्यादा है, गया कम है। इसका मतलब हमें अभी निर्यात और बढ़ाने की आवश्यकता है। कुल व्यापार साथ, ये इन दोनों का मिला के 1164। ये कुछ पॉइंटों में डाटा थे, वो मैंने नहीं लिए, क्योंकि देखो पॉइंट याद तो रहते नहीं हैं तो फालतू कन्फ्यूजन हो। तो ये रहा कुल व्यापार। तो इस हिसाब से अपना जो व्यापार संतुलन है वो माइनस में, यानी ऋणात्मक, यानी कि प्रतिकूल व्यापार संतुलन है अपना। इसको हम प्रतिकूल कह सकते हैं या फिर हम इसको ऋणात्मक भी कह सकते हैं, मतलब माइनस में। ठीक है, तो कितना, 267 बिलियन डॉलर। पहली बात क्लियर हो गई। आगे देखो,
इस प्रकार स्पष्ट है कि भारत का व्यापार संतुलन प्रतिकूल है। हालांकि ज़्यादा टेंशन करने की, चिंता की कोई बात नहीं है, होता ही है ऐसे। इसका मतलब ये नहीं कि भारत कोई बहुत घाटे में चल रहा है, मगर व्यापार की दृष्टि से देखें तो अभी और इसको सुधारने की आवश्यकता है। भारत ने सर्वाधिक निर्यात किस देश को किया? सीधा सीधा प्रश्न पूछ लिया जाए कि सबसे ज़्यादा हम किस देश को निर्यात कर रहे हैं, तो अमेरिका को। यानी अमेरिका हमसे सामान खरीद रहा है। ठीक है, तो ये वैसे खुशी की बात और बड़ी बात भी है कि इतना विकसित देश भारत पर निर्भर है, भारत से सामान ले रहा है। 71 बिलियन डॉलर। अब निर्यात, और अब आप सोचेंगे कि क्या ये डॉलर भी याद करने? नहीं, ये इसलिए लिखें कि आपको आइडिया लगे कि भाई कितना क्या चल रहा है, कितना डिफरेंस है। आपको देशों के नाम याद करने हैं। मैंने टिक लगाए हैं 4, क्योंकि RS परी में भी देखा और पिछली बार सेकेंड गाइड वाले जो पेपर वन में भी देखा, इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार। 4 देशों के नाम दे दिए, तो चारों याद रखने जरूरी नहीं, कम से कम शुरू के 2 रख लिए ना, तो उन 2 से आप उत्तर को पकड़ लोगे। ठीक है, तो भारत ने निर्यात जो है, यानी हमने सामान को भेजा, किस देश में सबसे ज़्यादा भेजा? अमेरिका को हमने खूब सामान भेजा। कितना? 71 बिलियन डॉलर का। ठीक है, और UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात, ठीक है, यानी संयुक्त अरब अमीरात, जो संयुक्त अरब अमीरात जो देश है, जिसमें कितनी अमीरात है, शायद 17 या 13 से उनका मिलाकर, तो अबू धाबी और वो उसमें, तो UAE जो है उसको 2 नंबर पे हमने निर्यात किया, 28 बिलियन डॉलर का। नीदरलैंड यूरोपीय देश है, ये 3रे नंबर पर था, और चीन 4थे नंबर पे है। यानी हमने चीन को सामान कम ही दिया है, आया ज़्यादा है वहाँ से। ठीक है, तो 4। 5वां जानकारी के लिए सिंगापुर, और 6ठा UK यानी ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम या इंग्लैंड, एक ही बात है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ कई गुना ज़्यादा है। ठीक है, इन सब को मिला देना तो भी अकेला अमेरिका के साथ है। कुल निर्यात का प्रतिशत, तो हमने जितना भी कुल निर्यात किया उसका 17%, 18% जो है वो अकेले अमेरिका को किया। ठीक है, 2 नंबर पे 7%। तो आप एक तो ये प्रतिशत याद रख लेना, सबसे ज़्यादा है तो थोड़ा डॉलर भी ध्यान रख लेना, और ये 4 देशों के नाम याद रख लेना। 192 देशों को, लगभग 200 देशों के साथ अपना व्यापार होता है। हम भेजते हैं सामान इंडिया से, और लगभग 7,500 वस्तुएँ, 7,500-8,000 प्रकार की वस्तुएँ भेजी जाती है विदेशों में, इतने प्रकार की वस्तुएं। ठीक है, अब इसको याद रखना है कि भाई हमने पहले हम अपनी चीज़ याद रखें ना फायदे वाली, तो हमने निर्यात किया है भाई। ठीक है, तो ट्रिक एक्सपोर्ट किया है। एक्सपोर्ट ई है ना, ई एक्सपोर्ट, तो EUAEIOU ये स्वर होते हैं, तो UU। ठीक है, 2 बार याद रख लो, UU एक्सपोर्ट, E बराबर UU नीचे, UU मतलब U फिर नीचे आता है E के, तो नी से मतलब नीदरलैंड और ची से चीन, तो थोड़ा नीच ऐसे हम जोड़े, ट्रिक में अच्छा नहीं लगता, तो UU नीचे। ठीक है, E बराबर UU नीचे। U मतलब सबसे पहले अमेरिका है, USA, फिर UAE है, फिर नीदरलैंड है, और चा यानी चीन है। चीन 4थे नंबर पे है, हमसे बहुत सामान कम ले रहा है भाई ये है। अब हम देखते हैं आयात। अब हमने का मतलब ये नहीं कि आप सोचो कि मैंने, मतलब मजाक है, तो हमने यानी इंडिया ने क्या क्या मंगाया। ठीक है, कहाँ कहाँ से आयात? इंडिया में आयात, इंपोर्ट जो है वो कहाँ से ज़्यादा हुआ? तो सीधी सी बात है, चीन से ज़्यादा हुआ। चीन से बहुत ज़्यादा माल जो भारत में आता है, अपना सामान, खिलौनों का, मोबाइल वगैरह, इलेक्ट्रिक आइटम, और इनसे भरा पड़ा है चीन के। तभी तो चीन कई बार फिर वापस डर जाता है कि भाई भारत ने अगर बहिष्कार कर दिया तो मर जाएंगे। तो 140 देशों से, ये याद नहीं रखना, समझना है कि 6000 से अधिक वस्तुओं का आयात हुआ। ये याद रखना आपको 4 डाटा। चीन से कितना, ये भी याद रख लेना, 90, परसेंटेज भी लगभग देख लेना, 13%। यानी अकेले चीन से हम 13% सामान लेते हैं, जबकि अकेले चीन को हम देते कितना है? चीन को देते तो हम परसेंट और ही कम है, 7 तो वही है, तो फिर और कम होगा इसका, 2-3% ही होगा। 2 नंबर पे UAE को हमने सामान दिया। अब आप सोचेंगे लिया भी दिया भी, बिल्कुल, चीज़ों का तो ज़रूरत पड़ती है ना, कुछ वहाँ से आया कुछ यहाँ से गया। अब जैसे देखो, हम पेट्रोल मंगाते हैं तो अपने ध्यान में ये रहता है कि हम मंगाते हैं, फिर भारत में होता है तो ये नॉर्मली ये सोच लेते हैं कि भारत में होता है, वो भी खर्च हो जाता होगा, फिर मंगा लेते हैं, तो हम बेचते तो नहीं होंगे, ऐसा नहीं है। हम भारत से पेट्रोल और कच्चा तेल दूसरे देशों को देते भी हैं। भाई अड़ोस पड़ोस के जो छोटे देश है,
तो उनको दे देते हैं, तो फ़ायदा हो रहा है। एक तो उनको वहाँ से नहीं मंगाना पड़ रहा, अपने मान लो 2 रुपये ज़्यादा बच रहे हैं, तो दिक्कत क्या है। ठीक है, अब है चीन, यूएई, यूएसए और रूस, तो इनसे आयात। अब रूस क्या है, अभी ये जो यूक्रेन वाला युद्ध है ना, तो उस वजह से भारत ने इसके साथ तेल बहुत ज़्यादा मंगाना शुरू कर दिया, क्यों, बाकी ने तो प्रतिबंध लगा दिया इस पर, तो भारत जो है इससे ले रहा है, तो सस्ता मिल रहा है, तो फ़ायदा हो रहा है। तो ये भारत की विदेश नीति भी है कि इसकी प्रशंसा पाकिस्तान वालों ने भी की कि रूस, भारत जो अमेरिका से भी दोस्ती कर रखी है और रूस से भी तेल ले रहा है। ठीक है, तो अब जैसे 4 जो देश है, चीन, यूएई, यूएसए और रूस, इनसे आयात, तो सबसे ज़्यादा हमने किससे खरीदा, चीन से, 2 नंबर यूएई से, 3 नंबर यूएसए से, चौथे नंबर पे हमें रूस से हमने सामान खरीदा इतने बिलियन डॉलर का। ठीक है, और इसकी ट्रिक जो है यह है चीन से आई। भाई चीन से आ रहा ना सामान, तो आई मतलब आयात, तो चीन से आई पर यूं ही रूस गई। ठीक है, चीन से आई पर यूं ही रूस गई, पता ही नहीं चला। रूसना मतलब आप समझ रहे हो, नाराज होना मारवाड़ी में रूसना, तो यूं ही रूस गई। तो ऐसे आप ट्रिक से याद रख लेना। अब है प्रमुख व्यापारिक साझीदार। साझीदार का मतलब ये हुआ कि भाई कुल मिलाकर लेन देन, यहाँ पे केवल आयात निर्यात की बात नहीं है कि भी लेन देन हो रहा है, इसका मतलब वो अच्छा दोस्त है, दे भी रहे हैं, आ भी रहा है, मिलाकर कुल मिलाकर। तो 15 देश ऐसे हैं जिनके साथ भारत 61% यानी अधिकांश व्यापार कर लेता है। तो यहाँ भी आपको 2 नाम या 4 नाम याद रखने हैं। जैसे आपसे सीधा पूछ लें कि भारत का प्रमुख व्यापारिक साझेदार पार्टनर कौन है, जिसके पास हम लेन देन खूब करते हैं, लेन देन दोनों आ गए इसमें, तो ये अमेरिका है। कैसे, ऊपर वाले ही डाटा है, हमने दिया अमेरिका को 71 बिलियन डॉलर का, हमने लिया अमेरिका से 46 बिलियन डॉलर का, कुल 118 बिलियन डॉलर का अमेरिका के साथ में व्यापार हुआ अपना। तो इस हिसाब से अपना सबसे बड़ा जोड़ीदार कौन है, ये यूएसए। 2 नंबर पे कौन है, चीन। ठीक है, चीन को हमने दिया 13 बिलियन डॉलर। अब ये बिलियन डॉलर नाम में लग रहा है बहुत बड़ी संख्या है, ये खरब में आ जाता है। ठीक है, और आया 90 का, ज़्यादा आया ना, तो यहाँ वो बात नहीं है कितना आया कितना गया, कितना आया कितने गए हमने डाटा अलग पढ़ लिया, अलग से प्रश्न बने। यहाँ सीधा आ जाए साझेदार 2 नंबर का कौन है, तो चीन। ठीक है, क्योंकि लेन देन दोनों मिला के 104। ठीक है, इस प्रकार से 3 नंबर पे यूएई और 4 नंबर पे सऊदी अरब। अब इसको भी हम देखेंगे ट्रिक से। अब यहाँ वाली इंपॉर्टेंट चीज़ है, +24% यानी लगभग 25% भारत फायदे में है। अमेरिका के साथ हम व्यापार कर रहे हैं, तो हमने मंगाया तो इतना ही, दिया इतना, तो फायदे में है ना। तो इस प्रकार से भारत का किस देश के साथ व्यापार संतुलन अनुकूल है या संतुलित है या धनात्मक है, तो ये अमेरिका है। चीन के साथ ऋणात्मक है, -77.12, ये शायद बिलियन डॉलर का ही है या प्रतिशत है। ठीक है, तो आप इसमें 2 नंबर पे क्या है, चीन। ठीक है, चीन जो है वो, ये हाँ प्रतिशत ही हो गया ये, चीन जो है ना वो है अपना, वैसे देखें तो सबसे बड़ा प्रतिकूल चीन के साथ, और वैसे 2 नंबर साझेदार। ये अभी ये देखो पेज 1 ही है अभी, इसमें ये 3 चीज़ें हैं। यहाँ आप थोड़े कन्फ्यूज होंगे, तो आपको आराम से ना इसको सोच के और याद कर लेना, रट लेना इसको, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ऐसा लग रहा है। ठीक है, और ये PDF टेलीग्राम पे भेज दी जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में, या आप सर्च कर लेना GK बाई मुकेश ढाका। अब देखो ये जो तीर है इसका मतलब है निर्यात, इसका मतलब आयात। ठीक है, ताकि लिखना नहीं पड़े इसलिए आपको ट्रिक आप इसे याद रख लो। साझी, साझी मतलब साझेदार। साझी अपने सगा प्रसंगी को बोलते हैं साझी, है ना, साझी बटाऊ। तो साझी, साझी जो है ऊंची उस। अब ऐसे कोई, अब देखो और तो कोई ट्रिक बन नहीं रही ढंग से, तो इस हिसाब से तो ऊ मतलब यूएसए, ची मतलब चीन। ठीक है, ये अपने जोड़ीदार। वैसे भी आपको याद रह जाएगा कि अमेरिका के साथ हमने दिया ज़्यादा लिया कम, फिर भी कुल मिलाकर ज़्यादा था। 2 नंबर चीन है जिसको हम ले ज़्यादा रहे हैं, मोबाइल वोबाइल आप देख सकते हो ना, और दे कम रहे हैं, परंतु फिर भी वो 2 नंबर का साझेदार है। और प्लस में हम अमेरिका के साथ है और माइनस में हम चीन के साथ है। तो 2 देश तो आपको इजीली याद रह जाएंगे। कन्फ्यूज़न यूएई का होगा आपको, तो इसका आप थोड़ा सा और याद रख लेना। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय जो है ये डाटा जारी करता है और इसका संचालन करता है व्यापार का। जीडीपी में विदेशी व्यापार का हिस्सा 48% है, यानी इतनी आमदनी जो है इससे होती है।
नई विदेश व्यापार नीति। तो ये सरकार ने FTP फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 1 अप्रैल 2023 को केंद्र सरकार ने लागू की है। अब इसमें क्या है देखो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, मतलब बिजनेस को ईजी करना, ठीक है, वो तो है ही, वो तो आजकल सबका है ही, हर पॉलिसी में, व्यापार नीति में जो है सुगमता, व्यापार सुगमता, सुगम मतलब सरल बनाना, कि भाई फालतू के लफड़े न करके लाइसेंस वगैरह इजीली हो, चक्कर नहीं काटने पड़े कंपनियों को। तो इसमें देखो लक्ष्य क्या है, एक तो 2030 तक समग्र निर्यात को $2 ट्रिलियन तक बढ़ाना, यानी हमारा जो कुल निर्यात हो रहा है सब देशों के साथ, उसको 2030, अभी 23 चल रहा है, तो 2 ट्रिलियन, ठीक है, ट्रिलियन, ये बिलियन से भी बड़ी राशि है, शून्य लगाते जाओ इसके, ठीक है। तो अपने को ज़्यादा इसमें लफड़े में जाना नहीं है, अपने को ये संख्या एक बार याद रख लेना, 2030 तक 2। सीमा पार जो व्यापार है उसमें भारतीय मुद्रा के उपयोग को प्रोत्साहन, कि भाई जो रुपया है ना उसमें व्यापार करो, और इसको लेकर सिंगापुर और कई देशों के साथ तो समझौते हो भी गए हैं। भाई जैसे डॉलर में होता है ना, तो रुपये में करो, ठीक है। और मौजूदा 39 शहरों को सरकार ने कर रखा था पहले से ही उत्कृष्टता शहर, 4 नए शहर और जोड़े हैं। तो ये भी आप याद रख लेना, ये तो करंट अफेयर में भी, क्रोनोलॉजी में भी आपको पढ़ाया था। एक तो फरीदाबाद, मुरादाबाद, मिर्ज़ापुर, वाराणसी, ठीक है, ये 4 नए शहर। जिलों को भी निर्यात हब बनाया जाएगा, ईच वन टीच वन को बढ़ाया जाएगा, मतलब ईच वन टीच वन, सभी को कौशल प्रशिक्षण दो, बताओ। ई कॉमर्स जो ऑनलाइन होता है ना, उसको भी सुगम बनाया जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा व्यापार आने वाले समय में ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ना, फ्लिपकार्ट, अमेजन वगैरह, इनसे और बढ़ने वाला है। और इन पर जो काम करते हैं ना, उनको GIG, गिग वर्कर बोलते हैं, ध्यान रखना आप। इसको लेकर भी सरकार कोशिश कर रही है कि भाई इन लोगों को भी जो है कुछ सुविधाएं मिले गवर्नमेंट की तरफ से। एक PM मित्र का भी कहा गया है, यहाँ पे प्रधानमंत्री और मेगा इंटीग्रेटेड IT, मतलब टेक्सटाइल, मतलब कपड़े का जो है क्षेत्र, रीजनल और एरिया, ऐसा कुछ है इसका। तो एकीकृत टेक्सटाइल क्षेत्र और परिधान पारक जो है, यह है PM मित्र, ये लगाया जाएगा। इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन दिया जाएगा, ताकि एक तो हमें पेट्रोल पे कम निर्भर रहना पड़े, एक प्रदूषण कम हो, जलवायु परिवर्तन, तो ये सब चीज़ें जो है इसलिए। तो ये विदेश व्यापार नीति जो है उसके कुछ पॉइंट है। तो कल को मान लो पेपर बनाने वाला इसको लेकर कोई बनाए, तो इनमें से कोई चीज़ आ सकती है। भारत का विश्व निर्यात में कुल हिस्सा, यानी पूरे वर्ल्ड में जो देश है उसमें जो निर्यात होता है, फुल जाता है सामान, तो उसमें कितना है? पूरे विश्व में मान लो 1000 करोड़ का निर्यात हुआ, मान लो उदाहरण के लिए, तो उसमें भारत का कितना हिस्सा है? तो कहने का मतलब 1.5 से 2.5, 1.5 से 1.7 याद रख लेना कि भारत का हिस्सा 1.7 है। भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार, मैंने दोबारा इसको लिखा है ताकि आप याद रख सको अलग से, तो सबसे बड़ा अमेरिका है। अमेरिका के साथ आपको पता है किस तरह से दोस्तियां बढ़ रही है। भारत द्वारा सर्वाधिक निर्यात किस चीज़ का किया जाता है, पूछा जा सकता है। देखो बस प्रश्न कुछ सिंपल भी पूछे जाते हैं, पर हम भूल जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो निर्यात देखो हम भेजते क्या है ज़्यादा? मशीनरी के आइटम, मशीनें वगैरह, परिवहन के आइटम, गाड़ियाँ वगैरह, लोहे इस्पात भी भेजते हैं यहाँ से, हम मंगाते भी है तो भेजते भी है। कच्चा तेल, ये मैंने कहा था ना कि हम भेजते भी, अपने यहाँ भी होता है, राजस्थान में होता है, गुजरात में होता है, असम में होता है, और भी कई क्षेत्रों में, समुद्री इलाकों में। तो अड़ोस पड़ोसी देशों को, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, तो इनको, कुछ और देशों को, पूर्वोत्तर के देशों को इलेक्ट्रिक वस्तुएं वगैरह, तो ये हम मशीनरी, आप सब याद रख लेना, मशीनरी परिवहन, ये हम ज़्यादा भेजते हैं। सर्वाधिक निर्यात हम किसको करते हैं? अमेरिका को किया, पुनः मैंने दिया है, साझेदार भी है, ये अपने फ़ायदा भी दे रहा है अपने को, और हमने निर्यात भी इसको ज़्यादा किया। सर्वाधिक आयात किससे किया? ये चिंता की बात है, इस पर थोड़ा गौर करना है। तो ये चीन से हम आ रहा है सामान ज़्यादा, $90 बिलियन, और हम भेज रहे हैं कम। प्रतिकूल मामला है तो चीन से प्रतिकूल है, अनुकूल अमेरिका से। इतना याद रह गए ना, 2 देशों का मामला समझ में आ गया, अमेरिका और चीन के साथ। तो इसमें भारत द्वारा सर्वाधिक आयात, ये आपको याद रखना है
कि भाई जो हम सबसे ज़्यादा सामान क्या मंगाते हैं तो सबसे ज़्यादा जो सामान है वो है पेट्रोल। देखो पेट्रोल का आपको पता है कितनी इसकी आवश्यकता होती है, कितनी मोटर गाड़ियाँ वाहन है। तो पेट्रोल, तेल, तेल का मतलब ये तेल नहीं है सब्जी वाला, ये वही है ऑयल, खनिज ईंधन, खनिज तेल, कच्चा तेल, क्रूड ऑयल जो कि साफ़ हुआ नहीं हो, मान लो तो कुछ साफ़ किया हुआ कुछ यहाँ कर लेते हैं, रिफाइनरियाँ हैं। और स्नेहक यानी लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट का मतलब जैसे ऑयल गाड़ियों में डालते हैं, ग्रीस वगैरह डालते हैं जो मतलब घर्षण को कम करता है। तो इसको कुल मिलाकर POL, पेट्रोलियम ऑयल और लुब्रिकेंट, POL बोलते हैं, पोल। ठीक है, तो हम क्या मंगाते हैं? पोल मंगाते हैं हम, पोल। अब है विश्व का सबसे बड़ा निर्यातक देश, यानी पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा निर्यात करने वाला देश कौन सा है? चीन। ये चीन निर्यात कर करके मालामाल बन गया दोस्तों। 2.27 ट्रिलियन डॉलर, विश्व का 14%। हमने देखा भारत 1.7 ही है, ये 14% है। 2 नंबर पे है अमेरिका, 9%। अब आप सोचो अमेरिका से भी आगे निकल गया है ये। एक आबादी ज़्यादा है ना, और फिर देखो अब प्रशासन भी जो है वो अच्छा चल रहा है उसका। विश्व के प्रमुख आयातक देश, यानी विश्व में सबसे ज़्यादा खरीदने वाले। देखो खरीदना भी तो बड़ी बात होती है ना, पैसे होते हैं वही खरीद सकता है, ऐसे तो क्या खरीदेंगे ना। और कुछ सामान है तभी बेच पाएंगे। तो खरीदने वाला अमेरिका है सबसे बड़ा, बेचने वाला चीन है, खरीदने वाला अमेरिका। जरूरी नहीं कि चीन से ही खरीद रहा है, मतलब कुल मिलाकर विश्व से ये खरीद रहा है। ये 14% बेच रहा है, विश्व का 14% खरीद रहा है। चीन 10%। देखो चीन खरीदार भी है 2 नंबर का बड़ा, ऐसा नहीं कि वो बेच रहा है, खरीदेगा तभी तो बेचेगा भाई, कच्चा माल तो लाना ही पड़ता है ना, कई चीज़ें यहाँ लाए और फिर बेची। तो 3 नंबर पे जर्मनी है। जर्मनी छोटा सा देश है यूरोप का, मगर देखो आप 3 नंबर पे है। विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, आपसे सीधा प्रश्न पूछ लें तो आप चीन और उसमें कंफ्यूज हो जाओगे, तो ध्यान रखना अभी भी अमेरिका ही है। भले ही चीन बड़ा निर्याता है, निर्यात वाला सबसे धनी देश, पैसे वाला देश, मालामाल देश अमेरिका ही है। और 2 नंबर पे तो ये आप देख लो, 5वां स्थान भारत का, याद रखना 5 है ना, 5 भारत का स्थान 5वां। अब है 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं, ये प्रश्न भी आ सकता है। इनकी जो GDP है, सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी सकल घरेलू का मतलब देश की सीमा के अंदर कितना कुल उत्पादन हुआ, तो ये ट्रिलियन डॉलर में है। ट्रिलियन, मिलियन, बिलियन। देखो के लिखा रहता ना वीडियो वगैरह के, मतलब 1 के, जैसे मान लो 1 के लाइक आया, मतलब 1000 लोगों ने के। फिर कईयों के सब्सक्राइबर होते हैं ना, 1 M लिखा हुआ, मतलब मिलियन। मिलियन यानी 10 लाख, जैसे अपने 2 लाख होने वाले हैं तो 10 लाख भी होंगे कभी। ठीक है, तो 1 मिलियन और 1 मिलियन। उसके बाद में अगली जो आती है संख्या 1 बिलियन। कहीं आप गानों पे देखना, सॉन्ग पे ऐसे लिखा रहेगा 1 बिलियन। ठीक है, तो बिलियन के बाद में आता है ट्रिलियन, तो 1000 मिलियन। 1000 मिलियन बराबर 1 बिलियन। ठीक है, और 1 ट्रिलियन जो है उसका मतलब है 10 की घात 12, यानी कि 12 शून्य, यानी खरबों, खरब। ठीक है, तो अब 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था में पहली अमेरिका है 21 ट्रिलियन की, 2 नंबर चीन है 15 ट्रिलियन में। और अब देखो, अब तो बात हम छोटे मोटे रुपये में तो ऐसे 1000-2000 में तो कर ही नहीं रहे, ट्रिलियन में चल रहे हैं अभी। ठीक है, तीसरा जापान, जापान। ठीक है, अमेरिका, चीन, ये 2 तो आप समझ ही गए। 3 नंबर पे जापान है, ध्यान रखना, देखो जापान है ना, अब उसका 4 नंबर पे जर्मनी, 5 पे भारत और 6ठा ब्रिटेन। ये एक बड़ी खुशी की बात है, हम खुश हो सकते हैं कि जिस ब्रिटेन ने आधे से ज़्यादा धरती पे राज किया, कई सैकड़ों सालों तक भारत पे राज किया, वो ब्रिटेन को भारत ने पछाड़ दिया है और अर्थव्यवस्था में भारत उससे आगे निकल गया है, 6ठे से 5वें पे आ गया है। भारत की अर्थव्यवस्था है वो 3.75 लगभग 4.25 ट्रिलियन डॉलर की है। ठीक है, तो ये आप ज़रूर 5 स्थान याद रखना। सबसे बड़ा धनवान तो अमेरिका है, 2 नंबर पे चीन है, 3 नंबर पे जापान है, 4था जर्मनी, जय है ना, और फिर भारत है। वर्ष 2019 में मोदी जी ने कहा था, घोषणा की थी कि हम 2024-25 तक देश की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन डॉलर बना देंगे। तो 23 में देखो 4.25 तो हो गई, 24 में 5 पहुँचे, उम्मीद करते हैं पहुँच जाए। कुछ बीच में कोरोना आ गया था ना, तो उससे सारा मामला बिगड़ गया था। अब थोड़ा मैंने ये भी लिख दिया है, 1 मिलियन 10 लाख, 1 बिलियन 1 अरब या 1000 मिलियन, और 1 ट्रिलियन मतलब 10 खरब। हाँ, 1 खरब नहीं, 10 खरब है, 10 की घात 12।
विश्व व्यापार में भारत का स्थान 19वां। भाई जैसे 1.7% के साथ 19वें स्तर पे हैं हम व्यापार के मामले में। और विश्व व्यापार में फर्स्ट स्थान चीन का है। भाई निर्यात सबसे ज़्यादा करता है ना ये। भारतीय रुपये का अब तक कितनी बार अवमूल्यन हुआ है? 3 बार हुआ है। अवमूल्यन क्यों? मतलब रुपये में जानबूझ के गिरावट। जैसे मान लो 1 रुपया है अभी, तो मतलब $1 है, वो 80 रुपये के बराबर है। ठीक है, कोई टाइम में कम हुआ करता था, उसको जानबूझ कर मान लो गिराया। क्यों? क्योंकि व्यापार संतुलन करने के लिए। ये अर्थव्यवस्था के पेचीदा चीज़ें हैं, तो अपने तो मोटे मोटे पे याद रख लेना। पहले देश आज़ाद के बाद 49 में, फिर 66 में और फिर 1991 में। इसमें 2 बार किया गया, 18 फिर 19, तो 30%, 37%, 18-19%। उदारीकरण, LPG लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, ये किया गया। इसमें चीज़ों को सरल किया गया, तो ये हुआ। तो प्रतिकूल भुगतान संतुलन जो था ना, हम घाटे में चल रहे थे रुपया वर्सेस डॉलर, तो उसको कम करने के लिए अवमूल्यन किया, 3 ही बार किया है। 2 बार व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में भी रहा। देखो ये खुश के मतलब सुन के आप खुश हो जाओगे कि ऐसा नहीं कि हम हमेशा ही घाटे में चलते आ रहे हैं। 1951 में जो है विदेश व्यापार कोई ऐसे कुछ करोड़ों में ही था, 2 करोड़ 4 करोड़ ऐसी स्थिति में। परंतु शुरू से ही भाई हम मंगा ज़्यादा रहे हैं, बेच कम रहे हैं, तो घाटे में चल रहे हैं, मतलब प्रतिकूल चल रहा है। मगर 2 साल ऐसे आए, 2 वर्ष। एक तो 1972-73 में, उस समय इंदिरा जी थे शायद प्रधानमंत्री, तो 72-73 में जो है 104 करोड़ रुपए का फ़ायदा हुआ। देखो 104 करोड़, उस समय ये बहुत होते थे। और 76-77 में 69 करोड़ का फ़ायदा हुआ। तो 2 साल ऐसे रहे जब हम प्लस में भी आए। ठीक है, समझ गए ना बात आप? व्यापार संतुलन मतलब हमने उन 2 सालों में सामान मंगाया ना, उससे ज़्यादा हमने सामान बेचा। ठीक है, भेजा, निर्यात किया, एक्सपोर्ट किया। तो 72-73 और 76-77। ठीक है, अब आयात निर्यात का आपको पता ही है। आ रहा है सामान, मतलब आयात चीन से आ रहा है सबसे ज़्यादा, जा रहा है सामान एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा अमेरिका को जा रहा है। व्यापार संतुलन क्या है? 1 वर्ष में किसी देश के आयात और निर्यात का अंतर, वस्तुओं का, भाई वस्तु चीज़ें दी गई कितनी, ठीक है, वो व्यापार संतुलन है। भुगतान संतुलन, भुगतान में पेमेंट आ जाता है। पेमेंट की बात आ गई तो 1 वर्ष में सभी वस्तु तो है ही, साथ में सेवा और पूंजी भी है। सेवा का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो यहाँ से डॉक्टर इंजीनियर भी जाते हैं, वो भी पैसा कमाते हैं। पूंजी का मतलब कैपिटल, मतलब जैसे मान लो कंप्यूटर लाए, जैसे बोर्ड लाए, कंप्यूटर लाए, वो पूंजी है। पैसे नहीं है मगर पूंजी लग गई ना, भाई 50,000 का कंप्यूटर ले आए, तो 50,000 रुपये नगद तो काम है, पर वो पूंजी है, तो उससे हम काम कर सकते हैं। भाई ई-मित्र वाला है, कंप्यूटर प्रिंटर ला रखा है, तो पूंजी है वो, उसकी पैसे लगे मगर पूंजी है, वो धन नहीं है, पूंजी है, मतलब पैसे से पूंजी खरीदी जाती है। तो वस्तु, सेवा, पूंजी सबको मिला दिया ना, तो वो भुगतान संतुलन हो गया, आयात निर्यात का अंतर। समझ गए ना? संतुलन तो बैलेंस तो तभी पता चलेगा ना दोनों ताकड़ी में किधर क्या ज़्यादा है। अब है दोनों ताकड़ी नहीं, दोनों तराजू, वो पलड़े। अनुकूल व्यापार संतुलन, आप समझ गए? अनुकूल मतलब निर्यात तो ज़्यादा और आयात कम, तो हम फायदे में हैं, तो विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि होती है। प्रतिकूल या ऋणात्मक, तो व्यापार घाटा भी इसको बोलते हैं, ट्रेड डेफिसिट। इसमें आयात ज़्यादा है और निर्यात कम है। वही बात है, कमाई कम और खर्चा ज़्यादा है ना। आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, है ना। और ऐसे भी आ जाए चिन्ह आयात निर्यात, तो ये जो 2 है ना, गणित के तो बच्चे समझते हैं इसको मैं तो ऐसे याद रखता हूँ ट्रिक से कि जिधर 2 लाइनें ज़्यादा हैं तो वो ज़्यादा है। ठीक है, मतलब ये आयात ज़्यादा निर्यात कम, ऐसे भी आप ट्रिक से याद रख सकते हो कि भाई इससे ये ज़्यादा है। अब है निर्यात। निर्यात हम जो करते हैं, तो एक तो हम पारंपरिक वस्तुएं करते हैं जो सदियों से चली आ रही है, हजारों सालों से। पटसन, जूट है ना, जो कि बंगाल में खूब होता है, बांग्लादेश में, उससे बनी हुई वस्तुएं, बोरी, चटाई वगैरह, सूतलीर, कपास से बनी हुई वस्तुएं। ठीक है, इनकी वस्तुएं भी ध्यान रखना। और चाय, चमड़ा आदि चीज़ें। एक है गैर पारंपरिक, जो कि पिछले 100, 150, 50, 100, 200, 101 सालों में मान लो आई है, 50-100 सालों में। इंजीनियरिंग की चीज़ें, हस्तकला की चीज़ें, जेम और ज्वेलरी। जेम ज्वेलरी में क्या है, जैसे हम क्या करते हैं, बाहर से हीरा, कीमती पत्थर मंगा भी लेते हैं। ठीक है, मूंगा, माणक, पन्ना वगैरह यहाँ भी होता है, बाहर से भी मंगा लिया।
फिर इसको तराश के चमका के चकाचक करके डिज़ाइन बना के बाहर भेज देते हैं, अच्छे पैसे कमा लेते हैं। तो तराश कर, लोहा यहाँ से खूब, इस्पात यानी स्टील, कपड़े रेडीमेड बने बनाए कपड़े, ठीक है, मसाले, मछली, चीनी, रसायन आदि चीज़ें जो है हम भेजते हैं, ये पारंपरिक और गैर पारंपरिक। आयात, मंगाते क्या क्या है हम, मोटे तौर की बातें, छोटे मोटे बहुत सारी है। भारी आयात, बल्क में बड़े स्तर पे, POL पेट्रोल और वो लिक्विड, अनाज, दाल, खाद्य तेल यानी जो सब्जी वगैरह का होता है खाने वाला। गैर भारी आयात, पूंजीगत, ये भारी है वो कम भारी है, भारी से अलग। मशीन है, भारी मतलब कोई वजन में कैसे, ये बल्क के हिसाब से हैं। परिवहन उपकरण, परिवहन उपकरण मतलब मोटर गाड़ियाँ वगैरह। मोती, कीमती पत्थर बिना तराशे हुए कच्चे, ये हम मंगाते हैं और वो फिर तैयार करके बेच देते हैं। प्रमुख आयात भारत में, ये याद रखना भाई, पूछ ले भाई सीधा सीधा कि भाई हम क्या ज़्यादा मंगा रहे हैं, आयात क्या कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है कि भाई हम पेट्रोल मंगाते हैं, खनिज ईंधन, वही आ गया, कच्चा चिकनाई पदार्थ POL, बस ये मंगाते हैं, पहला स्थान। और सबसे ज़्यादा किससे मंगा रहे हैं, तो पहले तो सऊदी अरब का था, अब ये यूक्रेन के बाद में रूस का आ गया है पिछले साल भर में, ईरान है, सऊदी अरब है। सर्वाधिक आयात वाला भारत का सामान POL, याद रखना, इसको डबल टिक लगाया है। पूंजीगत वस्तुएं 2 नंबर पे, 2 नंबर पे है पूंजीगत वस्तुएं। पूंजीगत का मैंने उदाहरण दिया ना कि मान लो कोई किसान है, ट्रैक्टर खरीद के लाया तो उसकी पूंजी है कि भाई 5 लाख लगा दिए, 10 लाख लगा दिए, तो पूंजीगत वस्तुओं में धातु निर्मित माल आ गया, धातुओं की बनी हुई चीज़ें, मशीनें आ गई, ठीक है, ये इसका दूसरा स्थान है। भाई पहला तो है पेट्रोल, और पेट्रोल डालेंगे किसमें, मशीन में, तो 2 नंबर पे मशीनें, ठीक है। तो ये ब्रिटेन से, अमेरिका से, इनसे, जापान से। सोना चांदी का स्थान चौथा है, और मोती, कीमती पत्थर, ये भी हम मंगाते हैं। तो पेट्रोल हो गया। अब पूंजीगत ऑप्शन में नहीं है, सोना चांदी है तो 2 नंबर सोना चांदी मान लेना, क्योंकि आपको पता है सोना चांदी भारत के लोगों को बहुत पसंद है। उर्वरक रसायन मंगाते हैं, लोहा इस्पात भी मंगाते हैं। और भारी आयातों में ये प्रमुख आयात है ना, आ रहा है, ठीक है ना। इसके अलावा कागज़ भी मंगाते हैं, भोजन सामग्री, बिजली का सामान, औषधियाँ, कच्चा माल, अनाज, खाद्य तेल। अब हम भेजते क्या क्या है, तो हम निर्मित वस्तुएं भेजते हैं सबसे ज़्यादा, विनिर्मित। विनिर्मित का मतलब बनी हुई, विशेष रूप से तैयार, मान लो कप, शर्ट है, रेडीमेड वस्त्र है, ऐसे। तो विनिर्मित, देखो सीधा वस्तुओं का पूछे तो विनिर्मित वस्तुएं। अब विनिर्मित वस्तु कोई एक तो नहीं है, ग्रुप है। इसमें भी पूछ ले सबसे ज़्यादा क्या है, ये 71% है। इसमें भी सबसे ज़्यादा रत्न और आभूषण है। रत्न और आभूषण में खूब पैसे हैं इसमें, ज़बरदस्त। और राजस्थान में जयपुर 1 नंबर पे है, तो रत्न आभूषण फर्स्ट नंबर पे। फिर दवाइयाँ भी बेचते हैं, आते भी है, बेचते भी है। मशीनरी, परिवहन उपस्कर, वस्त्र, धागा, हस्तशिल्प, धातु, इलेक्ट्रिक उत्पाद। भारत विश्व में हीरे की कटाई और पॉलिश का सबसे बड़ा केंद्र है। कच्चा तेल और पेट्रोलियम हम भेजते भी है, ध्यान रखना, ऐसा नहीं खरीदते बेचते भी है, ठीक है, निर्यात भी करते हैं। कृषि और संबद्ध उत्पाद, ये 3 नंबर पे है। कृषि और कृषि से जुड़े हुए प्रोडक्ट है ना, कृषि से जुड़े हुए प्रोडक्ट, मान लो गेहूँ है तो गेहूँ से मान लो बिस्कुट तैयार हुआ, तो इस प्रकार से। चाय, कॉफ़ी है, सूती धागे, रेडीमेड वस्त्र। FDI मतलब क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, यानी विदेश से कोई व्यक्ति या कोई कंपनी आके यहाँ पैसे लगाती है, कंपनी खोलती है। जैसे मान लो अलवर में आई, मान लो कोई जापान की कंपनी आई, कोई और आई, तो वो यहाँ लगाती है। तो सबसे ज़्यादा FDI अपने सिंगापुर से आई, फिर USA से। सबसे ज़्यादा FDI आने वाला कर्नाटक है। और विदेशी मुद्रा भंडार भारत का $633 मिलियन या इससे भी ज़्यादा बिलियन डॉलर हो गया है। भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान की स्थापना 1963 में हुई। भारत का सर्वाधिक व्यापार संतुलन वाला देश अमेरिका है, आपको पता ही है। ऋणात्मक व्यापार चीन के साथ में। सेवा क्षेत्र में निर्यात सॉफ्टवेयर में होता है। भाई सॉफ्टवेयर के मामले में तो इंडिया 1 नंबर पे है, यहाँ के जो सॉफ्टवेयर और इंजीनियरिंग के मामले में बेंगलोर जो है वो। शीर्ष कृषि निर्यात जो है वो फर्स्ट समुद्री उत्पाद है, मछली वगैरह हो गए समुद्री उत्पाद, फिर चावल है और फिर मसाले हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से देखो हमने पूरा जो टॉपिक था ना वो कर लिया है। और मोटे तौर पे सार क्या निकला इसका, जो पहला पेज है ना, इस पे जो डाटाज है, भाई सबसे ज़्यादा निर्यात वाले 4 देश, आयात वाले 4 देश, व्यापार संतुलन, धनात्मक, ऋणात्मक,
सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। यह जो 3-4 बातें हैं ना, कई बार क्या होता है कि हम गहराई में तो डूब जाते हैं फैक्ट रटने में, मोटा मोटा सीधा सीधा पूछ लिया 4 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं, तो वहाँ फिर हम क्या गौर करते नहीं हैं। तो इन चीज़ों का आप ज़रूर देख लेना। क्लास निश्चित रूप से आपको अच्छी लगी होगी, लाइक कर लेवें। अपना परिवार 2 लाख की ओर पहुँचने वाला है, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेवें। अगला जो वीडियो होगा उसमें हम कृषि उद्योग ये लेकर आएंगे, अर्थव्यवस्था वाला, और साथ ही साथ राज व्यवस्था के भी जो 2-3 टॉपिक है वो भी हम कवर करवा देंगे। धन्यवाद।